जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे और अपने-अपने पढ़ाई में जो है व्यस्त होंगे। तो आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं कि जगदीशपुर से जो वीर कुँवर सिंह जो थे, वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है अंग्रेज़ों का जो है सामना किया और उनका मुँहतोड़ जवाब दिया। आपको जान कर के आश्चर्य होगा कि यह एक आपको यहाँ पर ब्रिटिश अधिकारी याद होगा, ली ग्रांट की सेना जो है गंगा नदी को जब वो पार कर रहे थे, तो ली ग्रांट की सेना ने जो है उनका पीछा कर रही थी और ली ग्रांट की सेना को पता चल गया था कि वीर कुँवर सिंह जो है गंगा नदी को पार कर रहे हैं। अब उसने क्या किया कि गंगा नदी के चारों तरफ से उसने घेराव जो है बहुत ही मजबूती के साथ कर दिया और जैसे ही बीच में वीर कुँवर सिंह जो है गंगा नदी को पार कर रहे थे, तो उसने क्या कर दिया, अपने सेना को जो है आदेश दे दिया। उसकी सेना जो है धाएँ-धाएँ गोली चलाने लगी और बीच में जो है कौन? वीर कुँवर सिंह जो है नाव से जो है गंगा नदी को पार कर रहे थे और तभी आकर के उनके अचानक उनके हाथ में गोली लग गई। उन्होंने बिना देर किया, क्योंकि उस समय जो है ज़हर फैलने वाली जो है बंदूक निकल पड़ी थी, तो उन्होंने बिना देर किए हुए अपने हाथ को जो है एक हाथ से दूसरे हाथ से जो है तलवार उठा कर के काट दिए। ये जान कर के आपको आश्चर्य होगा कि ली ग्रांट की सेना फिर भी पीछे कर रही है और जान कर के आपको आश्चर्य होगा कि घायल अवस्था में एक हाथ को काट देने के बाद भी वीर कुँवर सिंह ने ली ग्रांट की सेना को जो है हरा दिया और ली ग्रांट को मार दिया। ये जान कर के आपको आश्चर्य होगा। तो आइए इसी क्लास में हम लोग ये जो है हम सभी लोग जो है इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो एक बार जो है आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। हम फिर बात करते हैं, लड़ाई जो है 1857 की है। आपको मालूम होगा कि लड़ाई जो है 1857 में सबसे पहले बैरकपुर, एक और बात सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, बैरकपुर के पहले बता देते हैं कि याद रखिएगा कि यदि आप 10th क्लास में हैं तो शाम को 6 बजे से, यदि आप 12th क्लास में हैं तो शाम को 7 बजे से, यदि आप 11th क्लास में हैं तो सुबह में 7 बजे से आप हमारे साथ जुड़ करके जो भी आपका आर्ट्स सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इस सब का जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कराएंगे। आप हमारे साथ जुड़ने के लिए इस डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप वहाँ पर व्हाट्सअप कीजिएगा। आप हमारे साथ जो है पूरे मजबूती के साथ जो भी टेलीग्राम है, व्हाट्सअप ग्रुप है, सभी के माध्यम से जुड़ जाइएगा। तो आइए इसी तरीके से हम लोग अच्छे तरीके से जो है जो भी आर्ट्स सब्जेक्ट है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। आर्ट्स सब्जेक्ट, ठीक है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। अब एक बात आपको ध्यान देना है कि हम लोग बात करेंगे 1857 की क्रांति के बारे में, विशेष रूप से बात करेंगे। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग बैरकपुर को देख लिए थे। बैरकपुर के बारे में अगर बात करें तो मंगल पांडे, और बैरकपुर के बाद ही हम लोग बात करेंगे मेरठ को भी देख लिए थे। मेरठ के बाद जो है दिल्ली को देखे थे, दिल्ली के बाद जो है अवध को देखे थे, अवध को बाद जो है कानपुर को देखे थे, कानपुर के बाद में झांसी को देखे थे, और आज फाइनली हम लोग पटना, आरा, जगदीशपुर, ठीक है, इसको जो है पूरे डिटेल में वीर कुँवर सिंह को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज मेन आपको ध्यान क्या देना है। देखिए, ऐसे बहुत बार आपको लगता है, बहुत ऐसे प्रश्न आते हैं कि वीर कुँवर सिंह की जो लड़ाई है, डेट मीन्स वीर कुँवर सिंह 1857 में इतना प्रचलित क्यों है। झांसी की रानी भी कुछ कम नहीं है, चूंकि वो स्त्री होते हुए उतना लड़ाई की, इसलिए वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से वीर कुँवर सिंह भी जो है, इन्होंने अंग्रेजों का यहाँ तक नहीं, बिहार में तो उन्होंने मुकाबला किया ही किया। ये यूपी निकल गए। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि यूपी में सबसे पहले कहाँ गए, तो याद रखिएगा उन्होंने मिर्जापुर के राजा के, मतलब सभी जगह वे जो है सभी जगह के राजाओं से मिल रहे हैं। मिलने का एक ही मकसद था कि आप लोग जो है अंग्रेजों का जो है मुंहतोड़ जवाब दीजिए। सभी लोग जो है एकजुट होकर के हम लोग अंग्रेजों का मुकाबला करेंगे, अंग्रेजों को मार भगाएंगे इस भारत से। और यही जान करके आपको आश्चर्य होगा कि आरा से वे निकल गए, मिर्जापुर गए, मिर्जापुर के बाद आपको जान करके आश्चर्य होगा बांद्रा गए, बांद्रा के बाद कानपुर गए, कानपुर के बाद आप देखिएगा तो प्रयागराज गए, फिर वाराणसी गए, इस तरीके से अवध भी गए। और अवध में तो उनको, आप बिहार को छोड़ दीजिए ना, अवध में उनको जो वहाँ के, आपको जान करके आश्चर्य होगा, बेगम हजरत महल, उनका जो बेटा था, जिसको जो है उन्होंने अवध का शाह बनाया था, जिसका नाम था बिरजिस कादिर। बिरजिस कादिर ने कहा कि कोई बात नहीं, आपका जगदीशपुर में जो जमींदारी थी उसको छीन लिया है अंग्रेजों ने। देखिए एक्चुअली बात क्या है कि वीर कुँवर सिंह का कोई बेटा नहीं था। अब वो जो है अपना सारा का सारा धन संपत्ति जो है अपने भाई के नाम करना चाहते थे, अपने भाई के नाम करना चाहते थे। तो अंग्रेज कहता है, लॉर्ड डलहौजी कहता है कि नहीं, आप जिंदा है तब तक आपका धन संपत्ति है, आपका जमींदारी आपके हाथ में है, लेकिन जैसे ही आप मर जाइएगा
तो वो सारा का सारा जमींदारी हम ले लेंगे। अंग्रेज ऐसा कहता है, वो कह रहे थे कि नहीं, हम अपने भाई के नाम कर देंगे। अब इसी बात को लेकर के वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से भिड़ गया। अब एक बात आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जब वे आरा से निकल गए, जब वो अवध गए, तो अवध के जो शाह थे वो बोले कि घबराइए नहीं, आप घबराइए नहीं, आपका जमींदारी छीना है अंग्रेजों ने, तो कोई बात नहीं, उससे बड़ा हम उससे ज़्यादा ज़मीन आपको देंगे। कहाँ? आजमगढ़ में। और जान करके आपको आश्चर्य होगा कि आजमगढ़ में इनको जमींदारी मिली हुई है। बिहार को छोड़ दीजिए, यूपी में इनका सेवा सत्कार है, यूपी में इनका जान मान है। इनकी वीरता की चर्चा पूरा बिहार ही नहीं यूपी में भी हो रहा है। ये थे वीर कुंवर सिंह। अभी चूंकि ये नेशनल खिलाड़ी बन गए हैं। अरे भाई, अब बताइए ना, यहाँ बिहार से निकल करके जिस अवस्था में वीर कुंवर सिंह का पीछा जो है अंग्रेज कर रहे हैं, उस अवस्था में जो है वे आरा में नहीं है, क्योंकि वे जान रहे हैं कि अगर हम आरा में रहेंगे तो कब अंग्रेज जो है हमको आरा पूरा ढूंढ मारेगा, कब हमको खोज निकालेगा। तो उस हाल में, उस परिस्थिति में अपना बीच बचाव करते हुए, अपना बचाव करते हुए वो जा रहे हैं मिर्जापुर, वो जा रहे हैं बांद्रा, वो जा रहे हैं कानपुर, वो जा रहे हैं आपको प्रयागराज, इलाहाबाद, वो जा रहे हैं बनारस, अवध तक गए हैं। अवध में उनको आजमगढ़ का जमींदारी जो है मिल गया है। वे जो है जमींदार ये आजमगढ़ को संभाल रहे हैं। और यहीं पर आजमगढ़ पर ही लुगाड़ ने कहा कि अब तो इस बार तो अब वीर कुंवर सिंह के समझिए किस्सा जो कहानी है खत्म ही होने वाला है, क्योंकि उसने आजमगढ़ को चारों तरफ से घेर लिया था। ये तो अभी टेलर हम चला रहे हैं, आप कहाँ खो गए हैं, ये टेलर चला रहे हैं। अभी ये सारा आज के क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका अभी चर्चा कर रहे हैं। आप इंट्रोडक्शन सुन रहे हैं आज के क्लास का, अभी तो मेन फिल्म बाकी है। अभी जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, आप पटना में पिरल्ली को अभी जब स्टार्ट करेंगे, पिरल्ली जो किताब जो दुकानदार थे, उन्होंने किताब दुकानदार होकर के वो जो है क्रांतिकारी बन गए, अंग्रेजों को मार दिया। और यहीं तक नहीं, उस पिरल्ली साहब को जो है पटना में आंदोलन का नेतृत्व करता कौन थे? पिरल्ली थे। आज भी उनके नाम पर जब जाइएगा पटना गांधी मैदान डीएम ऑफिस के सामने, ठीक सामने उनका जो है नाम से शहीद पार्क बनाया गया है, शहीद पिरल्ली पार्क। ठीक है, तो ये मेन अभी तो टावर अभी धरिए, टावर लय को पकड़िए, फिर आपका अंदाज जो है बहुत ही अलग होने वाला है। तो आजमगढ़ को हम लोग देख रहे हैं। जब लुगाड़ पता लगाया कि अब जो है आजमगढ़ उसको दिया गया है, वीर कुंवर सिंह को दिया गया है, यह लुगाड़ पता लगा दिया। लुगाड़ जो है यह अपना सारा का सारा सेना लेकर के आजमगढ़ पहुंच गया, वीर कुंवर सिंह के सेनाओं से लड़ रहा है। अब वह बोला कि अब तो हम जीतिए गए हैं, वह इस बात को मान लिया था। और जैसे ही आजमगढ़ के अंदर जब उसने घुसा, देखा तो यहाँ पर तो वीर कुंवर सिंह है ही नहीं, वो निकल गए हैं आरा के लिए। और आरा के लिए जब यही बात बताया लुगाड़ ने, तो ली ग्रांड की सेना जो है अब जगदीशपुर यानी आरा चल दी है, किनका पीछा करते हुए? वीर कुंवर सिंह का। और उसी बीच जो है गंगा नदी को पार कर रहे हैं नाव से, तभी जो है उनके हाथ में गोली लग जाती है। ली ग्रांड ने अपने सेना को आदेश दिया, उन्होंने गोली चलाया और उसी दौरान उनके हाथ में जो है गोली लग गई और उन्होंने बिना देर किए हुए अपने हाथ को काट करके फेंक दिया, उस गंगा मैया को भेंट चढ़ा दिया। और जान करके आपको आश्चर्य होगा कि एक हाथ से उन्होंने ली ग्रांड को हत्या कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसी को हम लोग स्टार्ट करते हैं, बहुत मस्त अंदाज से पढ़ेंगे। और सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि हम बात करेंगे पटना की। याद रखिएगा, पटना में एक पुस्तक विक्रेता जिनका नाम था पीर अली। अब हुआ क्या, तो देखिए वहाबी आंदोलन। अब आपसे पूछा जाएगा कि वहाबी आंदोलन क्या था। पटना में वहाबी आंदोलन चल रहा था। मेन ये था कि यहाँ 5 वक्त का नमाज, मतलब मुस्लिम लोगों के लिए जो है ये वहाबी आंदोलन चलाया गया था कि आप जो है अपनी जो भी ईश्वर का पूजा पाठ, डेट मीन्स इबादत करना है, उसके लिए लोगों को जो है प्रेरित करना था। और वही वहाबी आंदोलन का अपना रुख मोड़ लिया, वही वहाबी आंदोलन जो है अंग्रेजों के तरफ अपना मुख मोड़ लिया, रुख कर लिया। वह धीरे धीरे एक धार्मिक आंदोलन था, मेन था कि धर्म के बारे में। लेकिन वहीं जो भी वहाबी आंदोलन के मेन जो आदमी थे, जो मेन लीडर थे, उन्होंने तय किया, डायरेक्ट अंग्रेजों को निशाना बना लिए कि अंग्रेजों के कारण जो है हमारा धार्मिक काम जो है थोड़ा रुकावट हो रहा है। उन्होंने अंग्रेजों को अपना जो है निशाना साधा और कहा कि इसी के कारण जो है मेन हम लोग
सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, मेन जो है हम लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो वे देखिए वहाबी आंदोलन चल रहा था, लेकिन वही वहाबी आंदोलन जो है धीरे धीरे क्रांतिकारी बदल गया, यानी क्रांतिकारी रूप कर लिया। डेट मीन्स अंग्रेजों के विरोध में हो गया। और इसी के जो चर्चा होती थी, जो भी वहाबी आंदोलन के बड़े बड़े नेता थे वो एक पुस्तक की दुकान पर जो है बैठकी करते थे, बैठक करके जो है आपस में बातचीत करते थे। और वह पुस्तक का दुकान था पीर अली साहब का, पीर अली साहब का। अब कई बार ये पुस्तक बेच रहे हैं, तो अब आप जानकर के आश्चर्य होगा कि टेलर जो पटना का कमिश्नर था, उसने कहा कि पीर अली को पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो चाह रहा था पीर अली को जो है, जो भी पाबंदी, मतलब वैसे पुस्तक जो अंग्रेजों के खिलाफ जो है भारतीयों को प्रेरित कर रहे हैं, उस प्रकार के पुस्तक बेचने के आरोप में जो है टेलर जो कमिश्नर था पुलिस अंग्रेज, तो याद रखिएगा उसने पीर अली को पकड़ना चाहा। अब इसी फेर में पीर अली देखे कि भाई हमको पकड़ेगा, अब उन्होंने क्या किया कि उसका हत्या कर दिया। पीर अली नहीं बल्कि ये कोई दूसरा ही सेना का अधिकारी था, कोई दूसरा अंग्रेजी मतलब अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी था। टेलर तो मेन कमिश्नर थे जिन्होंने आदेश दिया कि हाँ जाओ वीर कुंवर सिंह को जो है आरा में पूरा सेना लेकर के जाओ पकड़ो। तो याद रखिएगा पीर अली ने उस अधिकारी का ही हत्या कर दिया। और जान करके आपको आश्चर्य होगा कि पीर अली को फांसी दे दी गई। अब मेन यही था, जैसे ही पीर अली को फांसी हुई तो दानापुर में आप जब जाइएगा तो दानापुर में आज भी जो है सैनिक छावनी है। दानापुर बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, पटना के पास में ही है। तो उस जो है दानापुर में सेना की छावनी थी, भारतीय सेना तो लगभग हर जगह थे। तो उसी में आपको याद होगा 7वीं रेजिमेंट और फिर 8वीं रेजिमेंट और 40वीं रेजिमेंट। ये 7वीं 8वीं, ये पूछता है क्वेश्चन, 7वीं 8वीं और 40वीं रेजिमेंट के जो है सिपाहियों ने बस ये तो चाहते थे कि अंग्रेजों का कब हम विरोध करें, परेशान हो चुके थे ना। आप देखिएगा कानपुर में इन लोगों का मानना था कि मेरठ में जो है सिपाही विद्रोह कर रहे हैं, फिर देखिए कि कानपुर में सिपाही विद्रोह कर रहे हैं, तो हम लोग दानापुर वाले क्यों शांत बैठे। ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उतावला हो चुके थे, लेकिन इनको कोई बहाना ही नहीं मिल रहा था, इनको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था। यही जान करके आपको आश्चर्य होगा कि दानापुर के जो 7वीं 8वीं और 40वीं रेजिमेंट के जो सिपाही थे, उन्होंने कहा कि पीर अली को इसने मारा है। और इन्होंने तय किया तुरंत ही सोन नदी को पार करके सोन नदी को पार करके और आरा में पहुंच गए। आरा में जाकर के वीर कुंवर सिंह से मिले, और वीर कुंवर सिंह भी परेशान थे। वो इस बात से परेशान थे, याद रखिएगा वीर कुंवर सिंह भी परेशान थे। वह इस बात से परेशान थे कि मेरा कोई पुत्र नहीं है। अब चूंकि मेरा कोई पुत्र नहीं है तो मेरा जो धन संपत्ति है, डेट मीन्स जो उनकी जगदीशपुर की जमींदारी है, अंग्रेज कहते हैं कि जब तक आप जीवित हैं, वीर कुंवर सिंह को कह रहे हैं कि जब तक आप जीवित हैं तो आप जो है जमींदारी कीजिए, आप अपना धन संपत्ति का मालिक है। लेकिन जैसे ही आपकी मृत्यु होगा तो वो जो आप जमींदारी अपने भाई का नाम करना चाहते हैं, भूल जाइए। जैसे ही आपका मृत्यु होगा वो सारा का सारा जमीन हम ले लेंगे। ये लॉर्ड डलहौजी कह रहा है, और इसी बात से वीर कुंवर सिंह परेशान है। ये भी चाह रहे हैं कि अंग्रेजों का जो है हम विरोध करें, अंग्रेजों से लड़ाई करें, लेकिन कोई रास्ता ही नहीं निकल पा रहा है, चाह करके भी नहीं हो पा रहा है। जैसे ही ये 7वीं 8वीं और 40वीं रेजिमेंट के जो है सिपाही सोन नदी को पार करके आरा यानी जगदीशपुर में गए और इनसे ये मिले कि आप हमारा नेतृत्वकर्ता बनिए, जो विद्रोह होगा उसका नेतृत्वकर्ता आप ही रहेंगे। तो ये बोले कि ठीक है, जगदीशपुर को तो हम देख लेंगे, लेकिन एक काम कीजिए, हम लोग सभी लोग जो है आरा में जाकर के, मेन जो सेंटर जो बड़ा शहर है आरा, वहीं पर जो है आरा को अपने कब्जा में करेंगे। अंग्रेजों से जो है, अंग्रेजों को वहां से आरा से मार करके भगाएंगे। अब ये पूरा का पूरा जो है सिपाही लेकर के आरा में, याद रखिएगा 27 जुलाई 1857, ये कई बार डेट भी पूछा जाता है। 27 जुलाई 1857 की बात है, इन्होंने आरा पर चढ़ाई किया। और जान करके आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ पर मेन जो है डगलस था,
मेन जो सेना का अधिकारी था अंग्रेजों की तरफ से वो डगलस था। और जान करके आपको आश्चर्य होगा 27 जुलाई 1857 को ये सारे के सारे सेनाओं को लेकर के वीर कुंवर सिंह कहाँ पर जो है आरा में पहुंचे और जा करके वहाँ पर मेन अंग्रेज था डगलस उसको हरा दिए। और आरा जो है इनके जो है कब्जे में हो गया, वीर कुंवर सिंह के कब्जे में हो गया। और यहीं आपको जान करके आश्चर्य होगा इसको मार दिए, डगलस को मार दिए, समझ गए ना, जान से मार दिए। ये वीर कुंवर सिंह को कमजोर मत समझिए। ये जब ये जा करके ये बोल रहे हैं, जो भी यहाँ पर दानापुर छावनी के जो भी सिपाही ये जा करके कर रहे हैं लड़ाई लड़ने के लिए, तब इनकी उम्र जो है 80 साल है। और 80 साल में जो है अब तभी तो उनको डर है भाई, 80 साल का है तभी तो इस बात से परेशान है कि अब 80 साल का एज हो गया है, पता नहीं कब हमारी मृत्यु हो जाए। और जान करके आपको आश्चर्य होगा कि अगला ही साल अप्रैल के महीना में जो है इनका मृत्यु हो गया है। तो अब यही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि अब जैसे ही 27 जुलाई 1857 को ये आरा को अपने कब्जे में किए, अब गुस्सा में अंग्रेज अब दूसरा आ गया अधिकारी जिसका नाम था बीनसेट। जिसका नाम क्या था? बीनसेट था, बीनसेट। इसने क्या किया, यह कहा कि हम तो नहीं छोड़ेंगे वीर कुंवर सिंह को, चाहे जैसे भी हो वीर कुंवर सिंह को मार देंगे। और तब जो है पूरा का पूरा अंग्रेजी फौज को लेकर के एकदम जो है आरापुर में पहुंचा है। और इस तरीके से वीर कुंवर सिंह के हाथ से आरा छूट गया। अब देखिए कि अब बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या है, अब हमको कैसा हूँ भी अंग्रेज पकड़ लेगा। तो उन्होंने आरा से निकल जाना ही सही माना और बोले कि हम आरा में रहेंगे तो हमको अंग्रेजी सैनिक जो है पकड़ लेगी। और इसी कारण जो है वो निकल गए। और जहाँ जहाँ आप जैसे मिर्जापुर हो गया, जैसे आप देखिएगा बांद्रा हो गया, रीवा हो गया, है कि नहीं, कानपुर हो गया, बनारस हो गया, आप देखिएगा तो यहाँ पर प्रयागराज हो गया, फिर उसके बाद देखिएगा अवध हो गया। यहाँ के राजाओं से जाकर के मिल रहे हैं। और जाकर के जब मिल रहे हैं तो वो लोग भी उत्साहित हैं, वो लोग भी इनसे सीख रहे हैं और कह रहे हैं महाराज धन्य है आपका। और ये धन्य है आपका कि आप 80 साल की उम्र में जो ये सब अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं, हम आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, बहुत ज़्यादा। और एकदम धूमधाम से ये जहाँ जहाँ जाते हैं, मिर्जापुर में गए धूमधाम से स्वागत हुआ वीर कुंवर सिंह का। क्योंकि अब आरा में ये रहेंगे तो ये आरा में रहना ठीक नहीं मान रहे हैं, कह रहे हैं कि कब अंग्रेज जो है पकड़ लेगा, कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के वहाँ के राजाओं से मिला कि भाई अंग्रेजों का भगाने का क्या तरीका हो सकता है। इसीलिए वो जाकर के अलग अलग जगहों के राजा से मिल रहे हैं। जैसे ये मिर्जापुर में गए धूमधाम से इनका स्वागत हो रहा है। सभी कोई कह रहा है कि 80 साल का बुढ़ा आदमी ये तलवार उठाया है, क्या कमाल की बात है। देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी है। जैसे ही ये मिर्जापुर गए वहाँ पर स्वागत, फिर आगे देखिएगा तो बांद्रा में गए वहाँ पर भी स्वागत, रीवा में गए रीवा ठीक है, रीवा में जो है स्वागत नहीं हुआ क्योंकि रीवा का जो राजा था ना वो अंग्रेज से मिला हुआ था। और ये जान करके आपको आश्चर्य होगा वो वीर कुंवर सिंह का स्वागत करने के बजाय वीर कुंवर सिंह को पकड़वाना ही चाहता था। लेकिन रीवा के राजा का जो सैनिक था, जो वहाँ के सैनिक लोग थे, वो जो है राजा के ही खिलाफ हो गए और वीर कुंवर सिंह का साथ दिए। समझ रहे हैं इस बात को। फिर उसके बाद ये गए कहाँ, कानपुर गए, कानपुर में भव्य स्वागत। उसके बाद देखिएगा इलाहाबाद यानी प्रयागराज में गए, वहाँ पर भी स्वागत। उसके बाद बनारस गए, वहाँ सभी जगह के लोग जो है इनसे प्रभावित है, सभी जगह के लोग जो है इनको देखने के लिए उत्साहित है। यही जान करके आपको आश्चर्य होगा जब अवध में गए तो यही अवध का जो शाह था, वहाँ का राजा था, वो बोला महाराज हम तो सुने हैं कि आरा में जो है आपका जमींदारी आपके हाथ से ले ली गई है। कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, आप हमारे अवध में आए हैं। हम अवध वाले बहुत ही बड़े दिल को होते हैं। और उन्होंने कहा कि आइए उससे बड़ा हम आपको जमींदारी देते हैं, क्योंकि आपके जैसे आदमी का रहना, आपके जैसे आदमी का इस काम में आगे रहना बहुत जरूरी है। और उन्होंने आजमगढ़ की सारी जमींदारी वीर कुंवर सिंह को दे दिया। कौन? अवध के राजा, अवध के शाह बिरजिस कादिर। अब यही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जब ये आजमगढ़ में ये सारा अपना सेना लेकर के एकदम बढ़िया से एकदम आप चल रहे हैं, तभी जो है लुगाड अंग्रेज था, वो अधिकारी, उसको पता चल गया। और लुगाड को जब पता चला, याद रखिएगा लुगाड एक है और एक है लीन ग्रांट।
एक है लुगाड, एक है लीलग्रांड। जब लुगाड को पता चल गया कि आजमगढ़ जो है यह वीर कुंवर सिंह को दे दिया गया है और ये वहीं पर है, तो इन्होंने कहा कि अब जो है लुगाड जो है पूरा तैयारी कर लिया कि अब तो कुंवर सिंह को पकड़ के ही छोड़ेंगे, वीर कुंवर सिंह को। सिर्फ आप कुंवर सिंह कहिएगा तो बस एक से 2 क्लास में खत्म कहानी, मतलब समझ रहे हैं, थोड़ा ही बहुत ऊपर नीचे बता देना ये जरूरी। वीर कुंवर सिंह के मेन बारे में पढ़ना है। जब वीर कुंवर सिंह के बारे में पढ़िएगा तो आपको एकदम शुरू से लेकर के ऊपर तक एकदम पूरा का पूरा जो है आपको समझ में आएगा। तब ऐसे ही नहीं वीर कुंवर सिंह, सिर्फ कुंवर सिंह बस एक के बारे में खत्म, कुछ ही 10 मिनट में बस कुंवर सिंह खत्म। लेकिन मेन आपको पढ़ना है वीर कुंवर सिंह के बारे में, समझ रहे हैं, ये किसको हरा करके, मेन आपको ध्यान देना है। ये आपको जान करके आश्चर्य होगा, ये आजमगढ़ में अभी आ रहे हैं उधर। आजमगढ़ जैसे ही इनको दे दिया गया, जैसे ही आजमगढ़ इनको दे दिया गया तो एक और जो है अंग्रेज अधिकारी, अभी लुगाड से पहले एक और जो है अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था डरबन, ठीक है, डरबन, याद रखिएगा कौन, डरबन जो है इनको आजमगढ़ से पहले एक जगह था अतरौली में ही रोकने का, अतरौलिया में ही रोकने का प्रयास किया और वीर कुंवर सिंह से भिड़ गया। और यही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि अतरौलिया में ही युद्ध हो गया, किनके बीच, डरबन के बीच और वीर कुंवर सिंह के बीच। क्योंकि अब इनको जो है आजमगढ़ जब दे दिया गया है तो मेन अपना सेना लेकर के अब आजमगढ़ पहुंचने वाले हैं। बीच में ही डरबन जो है अंग्रेज इनको मारना चाहा, इनको वीर कुंवर सिंह को। तो इसी अतरौलिया में डरबन और वीर कुंवर सिंह के बीच एक युद्ध हुआ, जिस युद्ध को जो है अतरौलिया का युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये जान करके आपको आश्चर्य होगा, ये यूपी में है और ये यूपी में वीर कुंवर सिंह जो है उस डरबन को हरा दिए, उस डरबन को मार दिए। ये बहुत ही बड़ी बात है। और इस तरीके से अतरौलिया का युद्ध जो हुआ वो डरबन और वीर कुंवर सिंह का बीच हुआ और जिसमें वीर कुंवर सिंह जीत गए। तो सभी लोग जो है इंतजार कर रहे हैं आजमगढ़ में कि आजमगढ़ का नया जो है जमींदार आ रहा है जिसका नाम है वीर कुंवर सिंह, और उसने डरबन को हराया है अतरौलिया में। इसीलिए लोग उन्हें उस वीर कुंवर सिंह को यूपी में यानी आजमगढ़ में वीर योद्धा के नाम से पुकारते हैं, वीर योद्धा के नाम से पुकारते हैं। बहुत मस्त है, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जैसे ही आजमगढ़ में ये रह रहे हैं, आजमगढ़ की जमींदारी इनको सुपुर्द कर दी गई है, इनको सौंपी गई है, तो ये पता लगा लेता है अब लुगाड। और लुगाड बोला कि सारा का सारा तैयारी करेंगे और आजमगढ़ में ही किसको, वीर कुंवर सिंह को मार देंगे। अब इसीलिए चूंकि ये भी अब आजमगढ़ में है तो ये कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, ये भी वीर कुंवर सिंह भी पूरे तैयारी के साथ में है कि अगर कुछ होगा तो हम भी दुश्मनों को देख लेंगे। और यही आपको जान करके आश्चर्य होगा, इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया कि जो पूरा का पूरा सेना है उस सेना को आधा यहाँ पर आजमगढ़ में रख देते हैं और आधा सेना को लेकर के चलते हैं, थोड़ा आरा से एक चक्कर, बिहार से एक चक्कर लगा करके आते हैं। और यही जो है लुगाड को तो लग रहा है कि वीर कुंवर सिंह यहीं पर है आजमगढ़ में, और लुगाड चल दिया आजमगढ़ और आजमगढ़ से वीर कुंवर सिंह चल दिए हैं बिहार। और यही आपको जान करके आश्चर्य होगा, लुगाड आजमगढ़ में पहुंचा, वहां पे सेनाओं से लड़ा और लड़ने के बाद सेनाओं को हरा रहा है। धीरे धीरे उसको लग रहा है कि अब तो जीत जाएंगे, अब वीर कुंवर सिंह को मार देंगे, अब मार देंगे। और जैसे ही अंदर गया है आजमगढ़ में, पता चल रहा है कि यहाँ पर तो वीर कुंवर सिंह है ही नहीं। वो तो एक प्लानिंग के तहत ही कहाँ निकल गए थे वीर कुंवर सिंह, बिहार निकल गए थे। और यही आपको जान करके आश्चर्य होगा, इसी लुगाड के बाद है लीग्रांड की सेना को यह खबर लग गई, अंग्रेज अधिकारी है, लीग्रांड की सेना को यह खबर लग गई कि वीर कुंवर सिंह जो है अब बिहार में जा रहे हैं और बिहार में गंगा नदी को पार कर रहे हैं। और इसी के ये वीर कुंवर सिंह के पीछे जो है लीग्रांड ने अपनी की पूरी सेना लेकर के वीर कुंवर सिंह का पीछा कर रहा है। और जैसे ही लीग्रांड को पता चला कि वीर कुंवर सिंह नाव से गंगा नदी को पार कर रहे हैं,
उसने गोली चला दिया और जा कर के गोली उनके हाथ में लग गई। और जैसे ही वो तो उस समय जहर वाली गोली थी कि जैसे ही शरीर में आएगा पूरा का पूरा शरीर में जहर फैल जाएगा, जिसके कारण आदमी मर सकता है। तो उसने गोली जब चलाया तो उनके हाथ में लगा ना, तो उन्होंने बिना देरी किए हुए उस हाथ को ही काट करके गंगा मैया को भेंट चढ़ा दिया। और इस तरीके से कैसे कैसे वहां से निकले। लेकिन जान करके आपको आश्चर्य होगा, उस अवस्था में भी जो पीछा किया हुआ था ली ग्रांड, इसको मार दिए। एक हाथ काट करके गंगा मैया को भेंट चढ़ाया है और एक हाथ से ही इसको हत्या कर दिए ली ग्रांड को, जो पीछा कर रहा था। ये जान करके आपको आश्चर्य होगा कि यह आप धीरे धीरे जब ये रह रहे हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है। यह बात है आपको 22 अप्रैल, कब गोली उनको हाथ में कब लगी? 22 अप्रैल 1858। 22 अप्रैल 1858 को जो है उनको हाथ में गोली लगी है। लेकिन इससे बहुत इम्पोर्टेंट है कि 4 दिन के बाद 26 अप्रैल 1858 को जो है, चूंकि अब देखिए अब उस एज में एक हाथ को काटना और उतना ब्लड का गिरना, इससे आदमी की बचने की बहुत कम। चूंकि आप देखिए 80 साल का आदमी, सोच करके देखिए 60 साल में यदि किसी व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो सही से बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वो 80 साल में अपने हाथ को काट करके अपने शरीर से अलग कर दिए हैं। मामूली सा बात नहीं है, चूंकि ब्लड बहुत ज़्यादा गिर गया था। जब इन्होंने ली ग्रांड को मारा, जब इन्होंने ली ग्रांड को मार दिया ना, हत्या कर दिया ना वीर कुंवर सिंह ने, तो उस समय भारत का वायसराय राष्ट्रपति कौन था? आपको जान करके आश्चर्य होगा, लॉर्ड कैनिंग। उसने कहा कि खैर मनाओ कि हमारे समय में ये 80 साल का है, ये नौजवान रहता हम लोग के समय में तो क्या हाल करता। जो 80 साल की उम्र में ये सब हम लोग का हाल किया हुआ है वीर कुंवर सिंह, ये नौजवान रहता तो हम लोग का क्या हाल करता। इतने से खैर मनाओ कि वो नौजवान नहीं है। ये भारत के राष्ट्रपति उस समय वायसराय लॉर्ड कैनिंग कह रहा है, अंग्रेज कह रहा है। सोच करके जान करके आपको आश्चर्य होगा। वीर कुंवर सिंह का नाम ऐसे ही वीर कुंवर सिंह नहीं है। तो 22 अप्रैल 1858 को इनको हाथ में गोली लगी थी, काट करके अलग कर दिया था। चूंकि ब्लड बहुत ज़्यादा गिर गया था तो 4 दिन के बाद 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई, चूंकि खून को बहुत ज़्यादा गिर जाने की वजह से। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा जो है गर्व की बात है कि वो अपने ही गांव जगदीशपुर के किले में डेड कर गए। और उस किला पर आपको जान करके आश्चर्य होगा कि उस किला पर ब्रिटिशों का झंडा नहीं, अंग्रेजों का झंडा नहीं, बल्कि भारत का झंडा लहरा रहा था। भारत का झंडा लहरा रहा था। तो आज के क्लास में मेन जो है आप देखे हैं जगदीशपुर से कौन? वीर कुंवर सिंह। तो इस तरीके से आपको अब यहाँ पर मेन आपको ध्यान देना है कि बहुत अब लगभग जो है हम लोग सभी को कवर कर रहे हैं। यदि आप लोग का कमेंट रहा तो एक बार रिवीजन मोड में एक बार और चल देंगे, कोई दिक्कत ना होगा। मेन अब आपको क्वेश्चन पर ध्यान देना है। मेन आपको क्वेश्चन पर ध्यान देना है। एक बात आप इतना हम आपको कहते हैं कि एक बार क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा और एक बार अपने आप में ये तौलिएगा, मापिएगा, आपको पता चलेगा कि किस लेवल तक का जो है आपको अंदर जो है एनर्जी में ज्ञान भरा जा रहा है। ये आप एक लेवल पर सोच करके देखिएगा, तब आपको लगेगा। ये नहीं कि बीच से कहीं देख लिए ऐसे वैसे। आपको मेन क्लास को समझना है। मेन हम लोग क्वेश्चन ये आपको जान करके आश्चर्य होगा, कई बार तो अतरौलिया का युद्ध पता नहीं चलता है और मेन इसमें अतरौलिया के युद्ध में कुछ है नहीं, ये डरबन और वीर कुंवर सिंह के बीच है, जिसमें वीर कुंवर सिंह जो है जीत गए हैं और डरबन को मार दिए हैं। तो मेन आपको यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तो पहले वाला लेवल नहीं रहा, तो मेन आपको लेवल पर ध्यान देना है। लड़वा देंगे, फटवा देंगे, ये सबसे कुछ ना होने वाला है। आपको मेन कंसेप्ट समझना है कि समय से लड़वा देंगे, ये करा देंगे, तो ये आपको नहीं, बल्कि आपको कंसेप्ट समझना है। ये अतरौलिया कैसे, किसके बीच, ये अतरौलिया क्या है, जगह का नाम है, कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से जो युद्ध होगा वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेन आपको रटना नहीं है, कोई बात नहीं, आप समय के अनुसार हर एक चीज तैयारी कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कंसेप्ट पर। हमको कहानी समझ में आना चाहिए, कैसे हम पिरली को उठाएं और ला करके लास्ट में उनकी वीर कुंवर सिंह की मृत्यु तक मेन आरा तक पहुंचा दिए। वो झंडा जिसमें ब्रिटिशों का झंडा नहीं बल्कि भारतीयों का झंडा यानी भारत का झंडा फहर रहा है। तो ये आपको ऐसे नहीं, बल्कि अब मैं आप ही सोचिए ना कि बिहार में कैसे लड़ाई स्टार्ट हुआ, दानापुर में। दानापुर में कैसे, ये पीर अली तो एक बहाना थे,
मेन ये तो कभी से दानापुर वाले छावनी वाले को लग रहा था कि अरे भाई कानपुर छावनी में जो है इतना जो है सिपाही विद्रोह कर रहे हैं, बैरकपुर में विद्रोह कर रहे हैं, हम दानापुर छावनी वाले सिपाही काहे चुप बैठेंगे। मेन तो ये था। तो जैसे ही पीर अली को जो है फांसी दिया गया, इनको बहाना लग गया कि ना अब अंग्रेजों को नहीं छोड़ेंगे, अंग्रेजों को नहीं छोड़ेंगे। तो यही मेन आपको ध्यान देना है। तो इसके लिए आप हमारे साथ पूरा अच्छा अलग अंदाज में जो है तैयारी कर सकते हैं। और एक बात है, यदि आप 10th क्लास में तो शाम को 6 बजे से आप हमारे साथ जुड़ जाइए, और यदि आप 12th क्लास में तो शाम को 7 बजे से, और यदि आप 11th क्लास में है तो सुबह में 7 बजे से आप हमारे साथ जुड़ जाइए। और इस तरीके से आपका जो भी आर्ट्स सब्जेक्ट है, कला वाला सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इसका बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा। और हम आपको इतना विश्वास दिलाते हैं कि क्लास में समझ नहीं आए, ये ऐसा हो नहीं सकता। अगर ऐसा कुछ है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर जो है कमेंट या व्हाट्सअप कर सकते हैं, और आपके पास ऑटोमेटिक लिंक मिलेगा। ये जो भी हम लोग पढ़ाते हैं, टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है MDS क्रांति, इसी यूट्यूब चैनल के नाम से ही टेलीग्राम का भी वहाँ पर ग्रुप है। आप वहाँ पर जुड़ करके इस सभी प्रश्नों का जो है, जो भी आज हम लोग कंसेप्ट सीख रहे हैं, इस सब का आप वहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग ये देखें, आगे के क्लास लेकर के आएंगे। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।